साइबर अपराध पोर्टल ने 3,431 करोड़ रुपए बचाए। सीवर टैंक की सफाई को लेकर संसद में दी गई अहम जानकारी। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने 9,94,000 शिकायतों के समाधान के माध्यम से 3,431 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में मदद की है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली साइबर अपराध की घटनाओं को आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजती है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 के प्रचार के लिए सलाह जारी। cybercrime.gov.in पोर्टल का उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकना है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री BL वर्मा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्तीय साइबर अपराधों से निपटने में पोर्टल की प्रभावशीलता पर जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोर्टल और उसके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 के प्रचार के लिए सलाह जारी की है। 210 शिकायतों में से 158 का निपटारा कर दिया गया। लोकपाल ने 2024 और 25 के दौरान 210 शिकायतें दर्ज की हैं। सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि चालू वित्त वर्ष में 30 नवंबर तक लोकपाल के पास 200 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 210 शिकायतों में से 158 का निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान लोकपाल के पास कुल 166 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से कुल 156 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई जाति नहीं, व्यवसाय आधारित। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का काम जाति नहीं बल्कि व्यवसाय आधारित गतिविधि है, जबकि 90% से अधिक सेप्टिक टैंक कर्मचारी SC, ST या OBC श्रेणियों से संबंधित है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के तहत सूचीबद्ध 54,574 वैध सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों में से 37,060 SC वर्ग से हैं। सरकारी विभागों लेटरल एंट्री के माध्यम से 51 विशेषज्ञों का चयन। लोकसभा को सूचित किया गया कि लेटरल एंट्री के माध्यम से चुने गए 51 विशेषज्ञ केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ काम कर रहे हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि 2018 में इसकी स्थापना के बाद से लेटरल एंट्री के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के स्तर पर अब तक 63 नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मंत्रालयों के विभागों में 51 अधिकारी पदों पर हैं। केंद्र ने बिहार में 47 इथेनॉल परियोजनाओं को ऋण सब्सिडी के लिए मंजूरी दी। सरकार ने लोकसभा को बताया कि बिहार की कुल 47 परियोजनाओं को नई डिस्टिलरी स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। खाद्य राज्य मंत्री नीमूबेन जयती भाई बम्भानिया ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वर्तमान में बिहार में 22 इथेनॉल डिस्टिलरी चालू हैं, जिनमें 8 गुड़ आधारित और 14 अनाज आधारित हैं। चीनी मिलों ने 70 दिनों में किसानों को 8,126 करोड़ रुपए भुगतान किए। केंद्र सरकार ने बताया कि चीनी मिलों ने 2024-25 के चालू सीजन के पहले 17 दिनों में गन्ना किसानों को 8,126 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।